राहुल गांधी के पूर्वजों का इतिहास उठा के उस अंधे को देखना चाहिए। अच्छा, लेकिन मोदी जी बड़ी तारीफ करते रहते हैं। मोदी जी उन्हीं के चेला है ना। हमने तो सुना कई बार चिट्ठी लिख के माफी मांगे थे। अरे बताइए, ऐसी बात बेइज्जती कर रहे हैं वीर सावरकर की आप। तो राजीव गांधी को, राहुल गांधी को और राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी, अब नेहरू जी को लोग टारगेट कर रहे हैं। वीर है, फर्क तो हो गई दोनों में, जमीन राहुल आसमान का गांधी फर्क भी वीर हैं और वो माफी वीर है सावरकर। ये दूरदर्शन के एक एंकर हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो सावरकर के पैर की धूल नहीं है। क्या सोचते हैं? एक कहावत सुना है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को हाँ? बस एक ही उल्लू काफी है। उल्लू है वो एंकर। अंजामे पत्रकारिता क्या होगा जहां हर साख पे ऐसे उल्लू बैठे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि भाई 60 रुपया पेंशन किसने लिया मंथली? सावरकर। ठीक है। राहुल गांधी के पूर्वजों का इतिहास उठा के उस अंधे को देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% अगर हिस्सा किसी ने दिया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दे दिए होंगे। मैं दिया है कि नहीं दिया है। आओ श्रीवास्तव हैं कि सिन्हा हैं, अरे जो भी हो, एंकर जो भी हैं दूरदर्शन के, उनसे पूछा जाए कि आप समलैंगिक संगठन के सदस्य हैं। अरे सरकार जिसके उसकी जय बोलेंगे भाई। पत्रकारिता का धर्म अलग होता है। अरे कोई धर्म नहीं। वो सरकार से सवाल पूछे, विपक्ष से पूछे। सरकार के पक्ष में बोलेंगे ना भाई। सरकार के पक्ष में तो जाकर के बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर लें, ग्रहण कर लें और जाके कहीं विधानसभा लोकसभा लड़े। राहुल गांधी से मुकाबला करने चले हैं यूजीसी पे। जब इनके लोग पीटे जाएंगे तब कहाँ जाएंगे? अरे ऐसा नहीं है। आप बताइए कि आज यूजीसी ला करके आप समाज में क्या बंटवारा करना चाहते हो? बहुत वीर थे और माफी वीर थे। इनके पूर्वज 2 स्वतंत्रता। राहुल गांधी उनके पैर की धूल नहीं है, ये बोला है वो आदमी भाई। तो आप क्या कीजिएगा? बड़ा पत्रकार है भाई, पत्रकार नहीं, दूरदर्शन है, पत्तल चाट है, पत्रकार नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी से उस ये बताइए, अजीत अंजुम का, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार और तमाम तरह के पत्रकार हैं। छोटे पत्रकार हैं भाई, दीपक शर्मा हैं। अरे वो लोग छोटे पत्रकार हैं, वो दूरदर्शन के पत्रकार हैं, ये लोग सरकारी पत्रकार हैं। हाँ, ये कहिए कि सरकारी पत्तल चाट हैं, चमचे हैं, फाइनल तेल मालिश करने वाले हैं। वीर सावरकर बहुत बड़े आदमी नहीं थे? बिल्कुल नहीं, माफी वीर थे। अरे तो राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी माफी वीर नहीं है। क्या है वो हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता है, एलओपी है। ठीक आदमी है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। मैंने तो उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से बॉम्बे तक यात्रा की है। सावरकर क्या थे? क्या थे? वो देश के क्या खिलाफ थे, अंग्रेजों की गुलामी किए हैं, मुखबिरी की है। अरे नहीं, किए हैं। वो तो वीर थे। अरे वीर थे, हाँ। अंग्रेजों की, यहाँ के लोगों की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ले जाके वहाँ चुगली करते थे। सही में? अरे नहीं। तब लोग ऐसे काहे कर रहे हैं कि पैर की धूल नहीं है राहुल गांधी? कहेंगे तो राहुल गांधी के खिलाफ काहे बोल रहे हैं? कौन? वो दूरदर्शन का एक एंकर है, बहुत बड़े दूरदर्शन, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पैर की धूल नहीं है भाई। उनका इतिहास राहुल गांधी जी का देखिए, उनकी नानी, उनके पिताजी सब शहीद हुए देश की वजह से। और दादी, सॉरी, दादी, उनके पिताजी। और सावरकर जी क्या किए हैं? सावरकर जी वीर थे। तमाम लोग, मेरे गांव के मेरे दादा, वो लोग काला पानी सजा काटे हैं। काला पानी पाने? हाँ। अच्छा। तो और क्या ना है, और ये लोग वीर थे सावरकर जी। ये लोग देश के अंग्रेजों के खुफिया एजेंट थे। अच्छा, लेकिन मोदी जी बड़ी तारीफ करते रहते हैं। मोदी जी उन्हीं के चेला है ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं। मोदी जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। आप जाके इसराइल का साथ दिए हैं। एक दिन पहले इसराइल पहुंचे, दूसरे दिन वो अमेरिका और इसराइल ने मिल करके ईरान नहीं तो वो हमला कर दिया। विश्व गुरु है ना, तो इसलिए सब करना पड़ता है। हम भी अपने मुंह से कुछ भी कह लें। विश्व गुरु नहीं हो? नहीं, हमको कहना अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं हम। अच्छा, जब अपनी जुबान से कुछ कहना है। हमसे तो लोगों ने कहा, और वही देखते हैं लोग कहते हैं विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु अवतार लिए हैं। एकदम पूरा वो तो खुद कहते हैं। मैं तो, उन्होंने खुद कहा है, मैं तो ना मानूं कैसे
से इस भारत में पैदा हो हाँ, गया हूँ। अच्छा, हाँ। मैं तो उससे पैदा हुआ हूँ, बिना माँ बाप के। हाँ, ये हाँ। मोदी जी कहना Non-biological। हाँ, नॉन बायोलॉजिकल पैदा हुआ हूँ। एक बार ये भी कहे ना मालूम कैसे मैं भारतवर्ष पैदा हो गया अच्छा चलिए हूँ। फाइनल मतलब वो विश्व गुरु है, मैं मानता हूँ इसलिए हाँ। कि उन्होंने जो उसका वो गटर के पानी से उन्होंने लोगों गैस से कहा जलाया था, है गैस गैस जलाया चलाइए, था। चाय बनवाइए। हाँ, हाँ। ऊपर अपना अगर आपकी छत है ऊपर, हाँ, हाँ। तो वहाँ सूरज की रोशनी से भी आप हाँ, हाँ। चाय बना सकते सकते हैं। हैं। तो गैस की कोई आवश्यकता नहीं है, न तेल की, न मजाक गैस उड़ा की। रहे हैं आप, मजाक उड़ा रहे हैं इतने बड़े आदमी का। चलिए जो उनकी जुबान में कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा ये है इन्होंने वो मैं कहा। कह रहा हूँ। वो सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं। माफी वीर और वीर में फर्क होता है। अब वो सावरकर ऐसी बात माफी करें। वीर है और वो वीर है, फर्क तो हो गई दोनों में, जमीन राहुल आसमान का गांधी फर्क है। भी वीर हैं और वो माफी वीर है सावरकर। वो प्लस है। ऐसी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल है। और उन्होंने 6 बार माफीनामे लिखे हैं। अंग्रेजों के 60वें पेंशन लेते थे, बुलबुल वो घूमते थे वो। और राहुल गांधी आपकी निगाह में हीरो हैं। अगर आपको शक लग रहा है इसके अंदर तो आप समझ लीजिए, लोगों को ले लीजिए, ऐसा पता चल। क्या है भाई राहुल गांधी में? अरे राहुल गांधी में ऐसा क्या है भाई, अच्छे लीडर हैं, लोगों के लिए बात कर रहे हैं। अरे ठीक काहे है? बात कर रहे हैं? घर में रहें, आराम करें, विदेश घूमें, पूरी दुनिया घूमें। विदेश हम भी तो घूमते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे। अपनी देश की जिम्मेदारी बनती है तो निभा रहे हैं वो भी अपनी। अच्छा एक बात ये बताइए कि सावरकर कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे इंसान थे, अंग्रेजों के बिल्कुल खास थे, बढ़िया माफ़ी मांगते थे। अरे यार ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। कौन वीर सावरकर? अरे बहुत बड़े वीर सावरकर। हमने तो सुना कई बार चिट्ठी लिख के माफ़ी मांगे थे। अरे बताइए, ऐसी बात बेइज्जती कर रहे हैं वीर सावरकर की आप। जिसकी इज्जत नहीं हो उसकी बेइज्जती क्या करना नहीं, है? मोदी जी देखिए हमेशा नाम लेते हैं, अब दूरदर्शन वाले भी नाम ले रहे हैं, सब लोग नाम ले रहे हैं, इतने बड़े वीर थे। मोदी जी का कितना नाम है? बहुत विश्व गुरु हैं वो। देश में नचनिया घोषित पूरे विश्व में हो गए हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप लोग ना बदनाम किए मोदी जी को। बेचारे इतने अच्छे आदमी, घर परिवार छोड़ के आप सब इस समाज के लिए, इस भारत के लिए वो लगे हैं। नहीं, अच्छे तो बिल्कुल हैं। हाँ नहीं तो आप ये बताइए कि मतलब वीर सावरकर बहुत बड़े वीर नहीं थे? माफ़ी वीर थे सर। ओछी मानसिकता से वो बोल रहा है व्यक्ति। तो वो राजीव गांधी उनको, राहुल गांधी को और राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी, अब नेहरू जी को लोग टारगेट कर रहे हैं। अब राहुल जी तो अभी उनके लिए मथनी बन चुके हैं, उनको मत रहे हैं। नहीं टारगेट काय कर रहे हैं भाई? भाई ऐसा है ना कि जिसके पास अपने काम के लिए, अपने सरकार के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं मिला है। अरे इतना कुछ काम नहीं। की है बीजेपी, ऐसी बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, अगर वो काम किए होते तो अपने काम को लेकर जनता के बीच नहीं, तो वो जाते। तो पत्रकार बोल रहा है ना भाई, पत्रकार दूरदर्शन का। दूरदर्शन का है ना। अच्छा, तो मतलब वो और दूरदर्शन BJP का किसका ही है? हो गया। अच्छा, और दूरदर्शन किसका है? नोट किया जाए। सरकार का है। तो मतलब आप समझिए सरकार का आदमी है, तो वो बीजेपी का प्रवक्ता है। वो बीजेपी का नहीं, हाँ। वो मोदी का प्रवक्ता है। अच्छा मोदी का प्रवक्ता। मोदी का इसलिए ऐसी बात कर रहा है। इसलिए ऐसी बात कर रहा है। अगर उस सरकार ने कुछ काम किया होता तो काम की बड़ाई करता। इतना बड़ा बड़ा काम किया, बताइए इस समय युद्ध चल रहा है, मोदी जी रुकवाएंगे? ये तो मोदी जी रुकवा तो देंगे, इसीलिए उनको विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ, हाँ, विश्व गुरु भी नहीं बन पाए, वो विश्व के चेला बन के रह गए। जिस व्यक्ति का नाम स्टीफन फाइल में दर्ज हो गया हो, वो केरला फाइल जब और मैं बात कश्मीर करता फाइल हूँ किसी से तो ये स्टीफन फाइल और ये नरवड़े जी की किताब और अडानी, ये तीन चीज आ जाते हैं यार। मैं कितना मोदी जी के पक्ष में बोलूँ, ये तीन की बात मुझसे मत किया कीजिए, मैं जरा सा नहीं, जो दिक्कत हो मुद्दे- जाती देखिए, है, जो- मामला मेरा हल्का हो जाता है मोदी जी की तरफ से। जो मुद्दे जो है जनता के बीच के रहेंगे, वो तो मुद्दे आएंगे ही नहीं, आएंगे। मुद्दे जितने हैं वो सब सॉल्व हो रहे हैं। वो किसी को हजम हो या ना हो, समझ रहे कि नहीं? चलिए वो अच्छा, मुद्दे। फाइनल बताइए मुझे, एक बार फाइनल बताइए। हाँ बताइए। ये क्या सावरकर की पैर की धूल नहीं है राहुल गांधी? भाई सावरकर जी को मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी को मैं देख रहा हूँ। हाँ ठीक आदमी है राहुल गांधी। ठीक आदमी है, बिल्कुल ठीक है। क्या कमी है भाई? नेता हैं, देश का भविष्य है। हाँ जी है ना? ये करें ठीक। ये वही सावरकर है जो माफीनामा लेके घूमता था। यार उसको भूल जाइए। और राहुल गांधी पे कितने केस किए नरेंद्र मोदी ने, और हर डेट पे पहुंचता रहा, मुकदमे की जज साहब के सामने आता रहा, वो तो नहीं डरा। ये वही सावरकर है ना जो माफी सावरकर। अरे ठीक है, मांग लिया होगा माफी, उसमें क्या जाता है? तो दूसरों को फिर पैर की धूल बताओगे तो अपने गिरेबान में भी तो झांको पहले। ये बड़े बड़े पत्रकार ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहते हैं, थोड़ा सा इनके एजेंडे में भी है ये कि भाजपा के साथ चलते हैं ये। अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से इन लोगों को ये बातें कह देना बहुत आसान सी बात है। अच्छा, कुछ फायदा हो जाता है क्या उनको सरकार से? जाहिर सी बात है किसी फायदे के लिए ही करता है कोई आदमी,
और ये फ़ायदा यही है कि सरकार को भी फ़ायदा पहुंचाया जाता है, खुद भी टीआरपी बढ़ाई जाती है, उसके साथ भले देश को गुमराह किया जाए, तथ्यों से अलग थलग बातें की जाए, बेकार की बातें की जाए कि पैर की धूल नहीं है। अरे कहाँ सावरकर राहुल बात ही नहीं समझ रहे। हाँ। कहाँ राहुल, कहाँ सावरकर, अच्छा, ऐसा है? कहाँ आसमान, कहाँ धरती। राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं, अच्छे नहीं है क्या मतलब? मतलब जानना चाहते राहुल गांधी कैसे एक आदमी पढ़े लिखे काबिल आदमी को आप पूछ रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, और एक सावरकर जो कितना पढ़ा है वो अरे वो वीर था। वीर था, माफी वीर, थोड़ा सा स्पेलिंग। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा सीधे तौर पे, वीर सावरकर के बारे में ऐसी बातें, और फिर उसके बाद राहुल गांधी को जोड़ रहे हैं लोग। सीधी सी बात यह है कि क्या वीर सावरकर के पैरों की धूल नहीं राहुल गांधी, ये बात कहा जा रहा है। ये एक सरकारी चैनल से बीजेपी का प्रवक्ता बन के एंकर ऐसी बातें कर रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि पत्रकारिता बहुत ख़राब हो रही है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी रिपोर्टिंग आज मैंने की है। बिल्कुल, आज मुझे बहुत ख़राब लगा कि एक पत्रकार होके प्रवक्ता बन जाना किसी पार्टी का कितना ख़राब बात है, और इस तरह की बातें जो कि सही नहीं है करना। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।